नमस्कार। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपके पास आ गया हूँ, आपके सामने आ गया हूँ, हाजिर हो गया हूँ आपको सिखाने के लिए। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में बताएं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगा जिससे आप जानने के बाद कभी भी नहीं करेंगे, या आपके इर्द गिर्द जो भी करते हैं, जो लोग होते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप रावण को तो जानते होंगे, महाज्ञानी, प्रखंड ज्ञानी, महापंडित। तो बस एक जिक्र करते हैं हमारे एक छोटे से उदाहरण अहंकार के बारे में बात करेंगे। आज हमारा ईगो के बारे में बात करेंगे, और इस ईगो को आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उदाहरण एक ऐसा सटीक जवाब होता है जो इंसान को समझने में सुविधा करता है। वैसे मैं बहुत ऐसे बात कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। आप क्या, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए हर एक मोटिवेशन किसी न किसी एग्जाम्पल, किसी न किसी के कहानी से लिंक रहता है, जिसके थ्रू आप समझ पाए कि नहीं, अगला का ऐसा हुआ तो मुझे भी ऐसा करने से मुझे ऐसा होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। अहंकार एक ऐसा चीज है जो इंसान को जला देता है, खुद को। इसके पहले मैंने ईर्ष्या बताया था, ईर्ष्या भी जला देता है। तो एक मूर्तिकार था, एक समय गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था, जिसे अपने मूर्ति कला पर बहुत अहंकार था। वो ऐसे ऐसी मूर्तियां बनाते थे जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें तो जान आ गई है। माने हूबहू एक, माने एकदम जीता जागता मूर्ति बनाता था, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं। इसकी प्रसिद्धि पूरे गांव वाले जानते थे, पूरे गांव वाले इसको अच्छा कला का प्रमाण दिया था कि नहीं, ये मूर्तिकार परफेक्ट है। और यही बात को जान करके, समझ करके मूर्तिकार के दिल दिमाग में अहंकार बन बैठा था कि अरे वाह, मैं तो इतने अच्छे कलाकार हूं, मैं इतने अच्छे मूर्ति कलाकार हूं। अपने खुद में एक अहंकार बैठ बैठा था। तो सोचिए कि जब उसको खुद समझ में आया, अहंकार का पैदा हुआ जब उसके दिमाग में, तब उसी बीच उसको ख्याल आता है, या फिर उसका शरीर जवाब देने लगता है। देखिए, हर एक इंसान, यहां कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। आप आए, हम आए, एक समय निश्चित तक है। समय हो जाने के बाद हम सभी लोग को जाना पड़ेगा इस पृथ्वी लोक से। तो ठीक उसी प्रकार से उस मूर्ति लोक का, मूर्ति कला को, जो मूर्ति बनाता था उसको बहुत ही आभास होने लगा कि अब मेरी जान जाएगी, अब कहीं ना कहीं परेशानियां आने वाली है। तो पता चल रहा था, धीरे धीरे आभास हुआ। अब ऐसा ऐसा आभास होने लगा कि अब मेरी जान बहुत जल्द ही जाने वाली है, मैं बच नहीं सकता, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी बीच में उसका ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने ही जैसा 10 और ऐसी मूर्तियां हूबहू बना लूं, जिससे जब यमदूत आए तो वो कंफ्यूज हो जाएं कि भाई जान लूं तो किसकी लूं। तो ठीक उसी प्रकार से कलाकार ने अपने ही जैसा 10 और भी मूर्तियां बनाई और एक लाइन से खड़ा कर दिया, और उसी 10 मूर्ति के बीच में खुद भी खड़ा हो गया। जब यमदूत आते हैं तो ये सारे 11 टोटल मूर्तियां देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि अरे, मैं जान लूं तो किसका लूं, कौन है इसमें असली, कौन नकली। अगर जान नहीं लेता हूं मूर्तिकार का तो ये सृष्टि का नियम टूट जाएगा। अगर हम ये सारे मूर्तियों को तोड़ करके देखा जाए कि कौन सा असली और कौन नकली है, तो ये कलाकार का भी अपमान होगा। वो तो बड़ा भाई कंफ्यूजन में थे यमदूत। लेकिन उसी बीच सोचते 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 उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक चर्चा किया जाए, उनके ही बखान से उनको पकड़ा जाए। तो यमदूत अपना दिमाग लगाए, और उसी बीच उस मूर्ति के सामने यमदूत बोले, मूर्ति तो बहुत अच्छा बनाया है,
मूर्ति में जान भर दे तो पूरा अच्छी एक प्रतिमा तैयार हो जाएगी। लेकिन इस मूर्ति में एक कमी है। अगर इस मूर्ति में ये ऐसा होता तो ये और अच्छा होता। मतलब वो कोई खामोखा निकाल दिए यमदूत, लेकिन खामोखा था नहीं, वो अपना दिमाग चलाए। जब ये बात सुना, क्योंकि उसी 10 मूर्ति के बीच में वो भी एक अरवा था बीच में, जब उनको सुनाई दिया कि अरे आज तक मैं अपनी मूर्ति में ऐसा कोई कमी नहीं पाया, कोई कमी नहीं सुनाया, आज मैं इतने बड़े मूर्तिकार बन गया हूं, लेकिन आज ये यमदूत हमारे मूर्ति को देख करके खामोखा निकाल रहे हैं, चूक निकाल रहे हैं। तो उसी बीच उसका ईगो उसको रहने नहीं दिया, उसका घमंड, उसका अहंकार रहने नहीं दिया, और वो उसी बीच से बोल पड़ता है कि क्या मूर्ति में कौन सा दिक्कत है जो आप इस मूर्ति में कमी निकाल रहे हैं। बस यमदूत का काम हो गया। तो यमदूत भी बोले यही आपकी दिक्कत है कि आप अहंकार बस अपनी गलतियां अपने दिखा दिया, क्योंकि कभी भी मिट्टी की मूर्ति बोलती नहीं है, बिना जान वाले बोलते नहीं है। तो देखिए, इससे समझ में आया आपको कि अहंकार एक ऐसा चीज है जो जीवन को तहस नहस कर देता है दोस्तों, जीने नहीं देता है, उसको उसी के कुएं में डुबो डुबो कर मारता है अहंकार, वो कभी कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए आप लोग से आग्रह करूंगा कि कभी भी अहंकार में ना जिए। अहंकार अगर है तो उसको दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे मुसीबत में कभी फंस जाएंगे ना जहां कोई नहीं होगा। आपका ही अहंकार आपको मौत के मुंह में ढकेल सकता है दोस्तों, और वो आपको पता भी नहीं होगा। आप अहंकार को हटाएं दिमाग से, जो कुछ भी जानते हैं उसको किसी का प्रेरणा शब्द समझे, किसी का हेल्प समझे, किसी का मदद समझे, न कि मैं इतना जानता हूं। नहीं, मैं जब आ गया ना दोस्तों, तो आप तो जानते हैं हमारे श्री महाज्ञानी, प्रखंड ज्ञानी, महापंडित श्री रावण महाराज, हमारे देवता असुरों के जो थे, आप तो जानते हैं, वो नहीं ठहरे दोस्त, तो हम और आप कौन से खेत के मूली हैं। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को किसी भी चीज के लिए, कभी नहीं। घमंड कभी ना करें। घमंड बहुत खराब चीज है, ईर्ष्या बहुत खराब चीज है। हाँ, आप में क्वालिटी है, अच्छी बात है, लेकिन कभी आप उस पर गुरूर ना करें। जिस दिन से आप गुरूर करना चालू कर देंगे ना, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। इसलिए जो कुछ भी जानते हैं सामने वाला को सिखाइए, समझाइए, बताइए, समाज की सेवा करिए, अपने परिवार का देखभाल करिए, लेकिन ईगो मत रखो दोस्त, एटीट्यूड आपको ले लेगा। अहंकार बहुत खराब चीज है। तो आज मैं आपको अहंकार के बारे में ही समझाने आया था कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं हमारे, जो अपने क्वालिटी पर गुरूर करता है। नहीं करें, नो, कभी नहीं। एकदम पहले जैसे थे वैसे एज यूजुअल रहे, कोई कुछ नहीं, ना हम ज़्यादा जानते हैं ना ज़्यादा कम जानते हैं, बस ठीक है, जो है सो ठीक है। तो देखिए, एक कोट को समझिए, इसमें मैंने लिखा है कि जिंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा सकता, वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। सही बात है ना? ऐसा है ना समाज में? जो आपको लग रहा है, उसे लग रहा है कि से हम दौड़ के हरा नहीं सक रहे, मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो कई ऐसे घर फोड़ने वाली बातें करेंगे, आपको विचलित करने की बातें करेंगे, आपके परिवार में लड़ाने की बातें करेंगे, आपको बिखार देंगे। अगर आप एक समूह के बीच में रहते हैं, एक ग्रुप, एक टीम में रहते हैं, एक एकता में रहते हैं, उस एकता को विखंड करने का वो प्रयास करेगा, तब जाकर के। इस मैसेज को अच्छे से दिल दिमाग में लें और समझने का प्रयास करें। अहंकार नहीं करना है, ईगो नहीं लाना है, ठीक है? तो चलिए, जाते जाते
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जिस प्रकार से आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से अपने भी ग्रुप, अपने भी फ्रेंड को शेयर करें। मेरा आपको जेन्युइन वीडियो मिलेगा, बस नो एडिटिंग। इसलिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आप तक मिले। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, हमें सीख मिलती है। और लाइक करके रखें थंबनेल ताकि आपका प्यार हमें महसूस हो सके। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।